परिवर्तन का आधार तो ढूंढें। स्वर्ग और नरक की दीवारें आपस में जुड़ी हुई हैं। घर वही है, पर एक दरवाजे से घुसने पर गंदगी से भरी पूरी नरक वाली कोठरी में पहुंचना पड़ता है। किंतु यदि दूसरे दरवाजे से होते हुए भीतर जाया जा सके तो स्वच्छता, सज्जा और सुगंधी से भरा पूरा वातावरण ही दिख पड़ेगा। हम अब झगड़ने, हड़पने, निगलने और समेटने भरने पर उतारू होते हैं तो हाथों हाथ अनीतिजन्य आत्म प्रताड़ना सहनी पड़ती है। बाहर की भर्त्सना और प्रताड़ना को तो सहा भी जा सकता है, पर जब अंतरात्मा कचोटती है तब उसे सहन करना कठिन पड़ता है। पैर में लगी चोट और हाथ में लगी लाठी उतनी असह्य नहीं होती जितना कि एपेंडिसाइटिस। यों हृदयघात जन्य दर्द से आदमी बेतरह तिलमिला जाता है और प्राणों पर आ बीतती है। मानवीय गरिमा को खोकर मनुष्य से ऐसा कुछ बन ही नहीं पड़ता जिस पर वह संतोष या गर्व कर सके, प्रसन्नता व्यक्त कर सके और समुदाय के सम्मुख सिर ऊंचा उठाकर चल सके। बाहर की वर्षा से छाता लगाकर भी बचा जा सकता है, पर जब भीतर से लानत बरसती है तो उससे कैसे बचा जाए। धरती पर नर कीटक, नर पशु और नर पिशाच भी भ्रमण करते रहते हैं। देखने में उनकी भी आकृति मनुष्य जैसी ही होती है। अंतर तो आदतों को स्वभाव बनकर जमी हुई प्रकृति को देखकर ही किया जा सकता है। हे स्तर में गिने जाने वाले पशु पक्षियों को कोई नीति मर्यादा मान्य नहीं होती। गिद्ध, कौवे और सियार कुछ भी पशुओं को न तो पत्नी और भगनी पुत्री के बीच अंतर करना आता है और न बीच चौराहे पर यौनाचार करने में कुछ अनुपयुक्त लगता है। इन प्राणियों को कहीं मल मूत्र त्यागने में भी हिचक नहीं लगती। वे किसी का भी खेत खा सकते हैं। छोटे जल जंतुओं को बगुले बिना कोई दया भाव दर्शाए निःसंकोच भाव से निकलते रहते हैं। यह एक निराली दुनिया है और उसकी अपनी सीमाएं हैं, पर मनुष्य तो कुछ विशेष उपलब्धियां लेकर जन्मा है। उसकी गरिमा को सृष्टि में सर्वोच्च ठहराया गया है। ऐसी दशा में उसके कंधों पर कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी आती हैं और कड़ी मर्यादाओं का परिपालन एवं वर्जनाओं का अनुशासन भी आवश्यक हो जाता है। किसी के पास तलवार होने का तात्पर्य यह तो नहीं है कि वह कहीं भी कत्लेआम कर डाले। अतिरिक्त बुद्धिमत्ता का तात्पर्य यह तो नहीं हो सकता कि इसके सहारे संसार की सुव्यवस्था को बर्बाद करके रख दे। अनीति बरतने के लिए उसे स्वेच्छाचार का लाइसेंस मिला हुआ नहीं है। इस स्तर की चतुरता अपना लेने का प्रतिफल यह तो नहीं होना चाहिए कि वह आत्मा और परमात्मा की आंखों में धूल झोंक कर अहंकार से उन्मत्त होकर अपने क्रियाकलापों से वातावरण को उद्वेगों और अनाचारों से भर दे। दृष्टि पसार कर जिस ओर भी देखा जाए उसी ओर समस्याओं, उलझनों, विडंबनाओं, विपत्तियों, विग्रहों, विद्रोहों और संकटों के घटाटोप उमड़ते उभरते दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकृति का पयपान करके जिसकी गोद में हम सब क्रीड़ा कल्लोल कर रहे थे, आश्चर्य है हम उसी की गर्दन घोट डालने के लिए उतारू हो गए हैं। जहां से हम अन्न, जल और वनस्पति प्राप्त करके जीवन धारण किए रहा करते थे, वह संपदा जिसके साथ हमारा संबंध सहोदर भाई जैसा है, यदि उसे इसी प्रकार नष्ट करते चले गए तो अर्धांग पक्षाघात पीड़ित की तरह हमारा जीवन भी स्थिर न रह सकेगा। भूगर्भ का असीम उत्खनन उसे बांझ बनाकर छोड़ेगा। जलाशयों की संपदा को मारक तत्वों से भरते कारखाने पीने योग्य पानी छोड़ेंगे भी या नहीं। आकाश, वायुमंडल जिस प्रकार प्रदूषण से, विकिरण से, कोलाहल से निरंतर भरता चला जा रहा है, उससे पृथ्वी का रक्षा कवच फट रहा है और बढ़ा हुआ तापमान हिम क्षेत्रों को पिघलाकर समुद्र में ऐसी बाढ़ लाने का ताना बाना बुन रहा है जिससे जितना थल भाग अभी भी बचा है उसका अधिकांश भाग उस बाढ़ में समा जाएगा। बिच्छू के बारे में सुना जाता है कि उसके बच्चे मां का पेट खा पी कर तब बाहर आते हैं। लगता है मनुष्य ने कहीं बिच्छू की रीति नीति तो नहीं अपना ली है जिससे वह उस प्रकृति का सर्वनाश करके रहे जो उसके जीवन धारण करने का प्रमुख आधार है।
खींची हुई प्रकृति क्या बदला ले सकती है? अणु उपकरणों के बदले क्या प्रकृति ही सर्वनाश, महाप्रलय सामने लाकर खड़ी कर सकती है? यह सब सोचने की मानो किसी को फुर्सत ही नहीं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार निराशाजनक स्तर तक नीचे गिर गया है। उसने अपनी सत्ता और महत्ता को किस प्रकार फुलझड़ी की तरह जलाने का कौतुक अपना लिया है। उससे प्रतीत होता है कि इस सुहावनी धरती पर रहते हुए भी हम सब प्रेत पिशाचों की तरह एक दूसरे को काटने, गलाने, जलाने पर उतारू हैं। इसके प्रतिफल स्वरूप परस्पर सहयोग की बात बनना तो दूर, हम अविश्वास के ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जिसमें अपनी छाया तक से डर लगता है। विश्वास और विश्वासघात दोनों परस्पर हमजोली बनकर चल रहे हैं। असंयम के अतिवाद ने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक दूरदर्शिता को मटियामेट करके रख दिया है। धन की इतनी बड़ी भूमिका बताई है कि उसे पाने के लिए कोई किसी के साथ कितनी बढ़ी चढ़ी दुष्टता कर बैठे तो उसे कम ही समझना चाहिए। ऐसे अभ्यस्त अनाचार के बीच कोई शरीर, मस्तिष्क, परिवार, समाज स्वयं समुन्नत रह सकेगा, इसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। छूट भी गई है। समय को अत्यंत दुरूह समझा जा रहा है और मान्यता बनती जा रही है कि यह बढ़ते हुए कदम मानवीय महत्ता ही नहीं, सत्ता का भी समापन करके रहेंगे। क्या हम सब अगले ही दिनों सामूहिक आत्महत्या का यह विनाश आयोजित करके रहेंगे? स्थिति को कैसे बदला जाए, इसके संबंध में तरह तरह के उत्पादनों, उपकरणों, निर्धारणों की बात सोची जाती है। वैज्ञानिक, मनीषी, सत्ताधारी, शक्तिशाली अपने अपने ढंग से यह भी सोचते हैं कि प्रस्तुत अनर्थ को यदि सुसंरचना में बदला जा सके तो इसकी तैयारी के लिए बड़े साधन, बड़े बड़े आधार खड़े किए जाने चाहिए। ऐसी योजनाएं भी आए दिन सुनने को मिलती हैं और जताई बताई भी जाती हैं कि अधिक साधन संपन्न संसार विनिर्मित करने के लिए बड़े लोग कुछ बड़े कदम उठाने, बड़े विधान बनाने जा रहे हैं। इतने पर भी निराशा को हटाने में राई रत्ती भी सफलता मिलती दिख नहीं पड़ती, क्योंकि वस्तुतः मनःस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। यदि मानसिकता को आदर्शवादी उत्कृष्टता के साथ न जोड़ा जा सके तो स्थिति सुधरेगी, सुलझेगी नहीं, वरन विपत्तियां और भी नजदीक आती और भी रौद्र रूप धारण करती चली जाएंगी। समस्याओं का समाधान भले ही आज हो या आज से 1000 वर्ष बाद, पर उसका समाधान मात्र एक ही उपाय से संभव होगा कि मनःस्थिति में संव्याप्त अवांछनीयता को पूरी तरह बुहार फेंका जाए और ऐसा कुछ शक्तिशाली चिंतन उभारा जाए जो प्रस्तुत उल्टे प्रवाह को अपनी प्रचंड शक्ति के सहारे उलटकर सीधा कर सके।